हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में, यानी इंट्रावीनस फ्लूइड्स के बारे में। इंट्रावीनस जो फ्लूइड्स होते हैं उन्हें किन पेशेंट में यूज किया जाता है, किन पेशेंट में इनका यूज नहीं किया जाता, क्या इनकी डोज होती है, क्या इनका कंपोजिशन रहता है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारे आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो नॉर्मली और जो बेसिकली हॉस्पिटल और क्लिनिक्स के अंदर जो यूज किए जाते हैं कॉमन जो फ्लूइड्स, वो 5 तरीके के होते हैं, जैसे एनएस, डीएनएस, आरएल, डी5 और मैनिटॉल सॉल्यूशन। ये 5 तरीके के जो आईवी फ्लूइड्स हैं वो कॉमनली ये हर हॉस्पिटल और क्लिनिक के अंदर यूज किए जाते हैं। अब हम एक एक करके बारी बारी से हम जानेंगे कौन सा जो फ्लूइड्स है किस पेशेंट को दिया जाता है, किन पेशेंट को नहीं दिया जाता और क्या इनकी डोज और कंपोजिशन रहता है। जैसे कि जो हमारा पहला जो एनएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्मल सैलाइन। एनएस इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है नॉर्मल सैलाइन। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है 0.9% NaCl होता है ईच 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। यानी जो 100 ml की जो बोतल होती है उसके अंदर 0.9% NaCl होता है, यानी नमक होता है या नमक का पानी बोल सकते हैं। इसका जो यूज करते हैं हम वो यूज किया जाता है हमें डिहाइड्रेशन के लिए, यानी जो बॉडी के अंदर से वाटर का जो लॉस हुआ है उसे कवर करने के लिए। और अधिकतर इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है यूज फॉर वॉन्ड वॉशिंग, यानी घाव को धोने के लिए यूज किया जाता है इसका। इंजेक्शन जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जो ऑयली इंजेक्शन होते हैं, उनको डाइल्यूट करने के लिए एनएस का यूज किया जाता है। और बीपी को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी जो इसका पेशेंट का लो ब्लड प्रेशर होता है उसे इंक्रीज करने के लिए एनएस का यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर NaCl होता है जो कि बीपी को या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसका जो डोज होता है वो 3 से 4 बोतल दे सकते हैं हम 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम जो डोज होता है इसका। और जो पेशेंट की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसका डोज डिफाइंड डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। इनका जो एनएस होता है इसका हमें यूज किस जगह पर नहीं करना है या किन पेशेंट के अंदर नहीं करना है। वो पेशेंट जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हो या प्रेग्नेंट वोमेन हो। प्रेग्नेंट वोमेन और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर एनएस का यूज नहीं किया जाता। अगला है हमारा डीएनएस। डीएनएस यानी एनएस नॉर्मल सेलेन था, इसके आगे डी लगा दिए, यानी डी का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज। डीएनएस का पूरा नाम क्या हुआ? डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलेन। डीएनएस इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलेन। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है 0.9% NaCl रहेगा, और जो 5 ग्राम है वो डेक्सट्रोज रहेगा 100 ml की सॉल्यूशन के अंदर। यानी जो 100 ml की बोतल होती है उसके अंदर 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा। इसकी जो डोज होती है वो 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर दिया जा सकता है, मैक्सिमम डोज है ये। और पेशेंट की अकॉर्डिंग और या पेशेंट जो होता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर इसकी डोज डिफाइन करते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज भी डिहाइड्रेशन में किया जाता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। बॉडी के अंदर से जो वाटर का लॉस हुआ है उसे रिकवर करने के लिए किया जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। जिस पेशेंट का जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो कम आ रहा है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। जो इंसुलिन शॉक होता है उसको उस पेशेंट में से दिया जाता है। या जो बॉडी के अंदर से कोई भी कारण जैसे एक्सीडेंटल या कोई भी कारण जो बॉडी के अंदर से वाटर का लॉस हुआ है उसे रिकवर करने के लिए डीएनएस का यूज हम करते हैं। डीएनएस का यूज किन पेशेंट में नहीं करना है? हमें डीएनएस का यूज जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या हार्ट पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट और हार्ट पेशेंट में हम डीएनएस का यूज नहीं करते। इनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि डायबिटिक जो पेशेंट होगा उसके हम डेक्सट्रोज नहीं दे सकते, क्योंकि अंदर शुगर की मात्रा होती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट और हार्ट पेशेंट के अंदर इसका यूज नहीं करेंगे। अगला जो हमारा है वो है हमारा आरएल। आरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशन। आरएल शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम होगा रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन। इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इन सभी मिक्सचर्स का एक सॉल्यूशन बनता है जिसे हम रिंगल लैक्टेड या आरएल बोलते हैं। इसका जो डोज होता है वो होता है 24 घंटे के अंदर 1 से 2 बोतल चढ़ाई जाती है, और डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग या पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी डोज डिफाइन करते हैं। इनकी डोज फिक्स नहीं है। इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डिहाइड्रेशन में या इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स। बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ हो उसके अंदर, यानी कि वो किसी को ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ हो या किसी को दस्त लगे हों, उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी के अंदर कमी होती है तो उनको रिकवर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की जो काउंटिंग होती है बॉडी को, उनको रिकवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बर्न के पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है, कोई पेशेंट जल गया हो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी तो बर्न वाले पेशेंट में इसका यूज करेंगे। सर्जरी जिसकी पेशेंट की हुई है उसके अंदर आरएल का यूज करेंगे, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे भी ब्लड का जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर वो लॉस होते हैं, उस टाइम इसका करेंगे यूज।
न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, कुपोषण हो, यानी कोई पेशेंट को कुपोषण का शिकार हो कोई पेशेंट, तो उसके अंदर आरएल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स को और बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है उसे पूरा करते हैं। इसका यूज किया जाता है लो ब्लड प्रेशर के अंदर। किसी का जो ब्लड प्रेशर है वो कम आ रहा है तो आरएल का यूज किया जाता है, आरएल चढ़ाया जा सकता है उसके अंदर। आरएल का यूज डायबिटिक पेशेंट के अंदर किया जा सकता है, उनके लिए ये सूटेबल है। हमारा डेक्सट्रोज D5, D10 या D25 जो कंपोजिशन होता है इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है एंड नॉर्मल सेलेन होता है साथ में। जो D5 है, मतलब कि D5 का मतलब होता है कि ईच 100 ml का जो बोतल है उसके अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाएगा। D10 का यहाँ पे मतलब होगा कि जो 100 ml का बोतल है उसके अंदर 10 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाएगा। और D25 का मतलब है यानी 100 ml की जो बोतल है उसके अंदर 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाएगा। इसका यूज हम डायबिटिक पेशेंट में नहीं करते क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डेक्सट्रोज होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को इसे नहीं देना होता। अगला है हमारा मैनिटोल सॉल्यूशन। ये एक डायरेटिक्स है। मैनिटोल सॉल्यूशन मतलब कि जो डायरेटिक्स, दोज मेडिकेशन विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन द बॉडी, वो मेडिसिन जो बॉडी के अंदर यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है उसे बढ़ा दें, वो डायरेटिक्स होते हैं। मैनिटोल भी एक सॉल्यूशन है जो डायरेटिक्स है। इसका जो कंपोजिशन है वो 100 ml की जो बोतल होती है उसके अंदर 20 ग्राम मैनिटोल होता है। इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे कि ओडिमा में किया जाता है, बॉडी के अंदर कोई स्वेलिंग आ गई हो, किसी पार्ट में इन्फ्लामेशन हुआ हो उसमें किया जाता है, या फिर किसी का जो यूरिन जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है तो यूरिन प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हमारे कुछ सॉल्यूशन या कुछ जो बोटल्स आईवी फ्लूइड्स जिनका यूज हम कॉमनली हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर करते हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।